थू गाड़ू की बैराग, राग एको ना छूटा। ऊपर ज्ञान ध्यान से ध्यान, नात पेट को आहे झूठा। कहाँ सूर का दर बना, कहाँ समर किया है रंडी। अरे हाँ हो मोहन, तीन पाव आटा के खातिर, घर घर फिरे पखंडी। थू गाड़ू की बैराग, राग एको ना छूटा। ऊपर ज्ञान ध्यान से ध्यान, नात पेट को है झूठा। कहाँ सूर का दर बना, कहाँ समर किया है रंडी। अरे हाँ हो मोहन, तीन पाव आटा को घर घर फिरे पखंडी। धिक्कार रहे महापुरुष लोग। थू गाड़ू की बैराग, बैराग माने बैरागी माने सन्यासी। दुनिया से जब हम किनारे हुए, विरक्त हुए, संसार को हम त्यागे, तो क्या चीज छूटा? भजन, त्याग, सुमिरन, साधन, भक्ति, ये दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने के लिए कोई भी शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र जो भी संत लोग कह के गए हैं, या जो भी संत लोग साधना किए हैं, या संत लोग जो भी धारण किए हैं, वो स्वयं में उतारे हैं, और उतारने के लिए दूसरे को भी उपदेश देते हैं कि तुम स्वयं किसी भी तरीके से अपने राग और द्वेष को छोड़ो। अगर भेष बना के, सन्यासी बन के, साधु बन के, बैरागी बन के, और राग हमारा एक भी नहीं छूटा, तो ऐसे बैरागी को कहते हैं थू है, धिक्कार है। जहाँ भी हम जो भी जिस भी जगह पे हैं, देखना यह है कि हम कितना अपने राग से, द्वेष से, संसार के विषयों से, भोगों से कितना हम विरक्त हो रहे हैं। और विरक्ति अगर नहीं है तो भक्ति हम धारण किए हैं, बैरागी बने हैं, भेष बनाए हैं, मत और पंथों में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ छूटा नहीं हमारा। थू गाड़ू की बैराग। गाड़ू का मतलब कहते हैं कि कायरता, कायर है जो, सिर्फ पेट तक अभी इंद्रियों का वशीभूत है। और इंद्री का जो वशीभूत है, वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। कहीं भी कोई जंग में लड़के और अपनी जीत नहीं ले सकता है, और लड़ना ही है। जहां हम
नहीं लड़ पाए तो ये मन सुमिरन नहीं करने देगा। हम जहाँ नहीं लड़ पाए नींद से तो ये भजन नहीं करने देगी। अगर हम मोह माया से नहीं लड़ पाए, विषयों से नहीं लड़ पाए, तो हम त्यागी नहीं हो सकते, साधु नहीं हो सकते। वेशभूषा है थू गाड़ू की बैराग, राग एको न छूटा। एक भी तुम्हारा राग नहीं छूटा, एक भी द्वेष नहीं छूटा, कोई मोह माया नहीं छूटा। सिर्फ हम कपड़ा रंग के, भेष बना के साधु हैं, साधना नहीं है। तो हमारे लिए कहते हैं कि थू है, धिक्कार है। एको राग हमारा छूटा, नौ राग। नौ मार्ग में हमारे ये जो इंद्रियां हमारी हैं, नौ मार्गों में तरह तरह की इच्छाएं उठती हैं हरदम। भेष से हमको सन्यासी होने का कोई मतलब नहीं। जब तक मन हमारा नहीं सन्यासी हो रहा है, इंद्रियां हमारी सन्यासी नहीं हो रही, तब तक हमको कोई भक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। थू गाड़ू की बैराग, ऐसा बैराग कहते हैं। थू है, तू कायर है, गाड़ू है। बैराग बना लिया, भेष बना लिया, साधु बन गया, और राग एको नहीं छूटा। एक भी तुम्हारा कर्म जो है वो संसार के लोगों वाला कोई कर्म नहीं छूटा। तो अगर हमारा कोई कर्म नहीं छूटा है तो हम कपड़ा रंग के, भेष बना के सन्यासी नहीं हो सकते। ऊपर ज्ञान, ध्यान, सिद्ध्यान, साधना, नाथ पेट को आए झूठा। ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं है। ऊपर से हम बहुत ज्ञानी हैं, कोई अगर बैठ जाए तो हमारा जवाब नहीं दे सकता। हम बात इतना सीखे हैं ग्रंथों की कि हम दूसरे को समझाने के लिए खूब जानते हैं, लेकिन हम समझे कितना। हम दूसरे को सुलझाने में स्वयं उलझते जा रहे हैं। ऊपर हमारा जो ज्ञान है, और अगर ऊपर तक ही सीमित है, अंतर्मुखी नहीं हुआ, जो सीखे हैं, जो ज्ञान हमारे पास है, उसका हमें अभ्यास करने की जरूरत है। अपने जीवन में सीख करके, और हम अपने जीवन में अगर कुछ उतार नहीं पाए, आचरण में नहीं ला पाए, तो हमारे द्वेष जो है, भ्रम जो है, ये कभी नहीं छूट सकता। हम दूसरों में हरदम ज्ञान सीख करके दूसरे के ऊपर हरदम अंगुली उठाते रहेंगे, और यही सबसे बड़ा द्वेष है, यही सबसे बड़ा पाप है। अगर ज्ञान हुआ, ऊपर ज्ञान, ध्यान, ऊपर से हमारे बहुत हम ज्ञानी हैं, बहुत हम ध्यानी हैं दूसरे को रिझाने के लिए। अगर एक हो हमारा संन्यास तो हम लिए, बैरागी तो हम बने, भेष तो हम साधु का धारण किए, लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छाएं खत्म नहीं हैं, ज्ञान तो हम खूब सीखे, लेकिन ज्ञान को अगर उतार नहीं पाए जीवन में, तो हमारे लिए धिक्कार है, कहते हैं थू है। ऊपर ज्ञान, ध्यान, ध्यान बहुत देर तक बहुत लोग लगा के बैठते हैं दूसरे को रिझाने के लिए कि हम 2 घंटा 4 घंटा भजन करते हैं। हम शांत कितना हुए? दिखावा अगर भक्ति में है, बैरागी हम अगर दिखावा हैं, तो कल्याण कभी नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती।
न हमें कभी भक्ति का लाभ मिलेगा। ऊपर ज्ञान ध्यान सिद्ध्यान, सिद्ध भी बने हैं भभूत लगा के, पानी में खड़े होके, कोई हाथ उठा के, जटा बढ़ा के, सिद्ध अपने को दर्शाना चाह रहा, हाथ पे आग जला के, किसी की बात बता के, जादू सीख के, ऊपर से खूब सिद्ध्यान है, ऊपर ज्ञान ध्यान सिद्ध्यान खूब सिद्धि दिखाते हैं। स्वयं हम कितना साध पाए, हम राग को कितना छोड़ पाए, बैरागी का भेष धारण करके, सन्यासी का भेष धारण करके, भक्ति माला लेके, कंठी लेके, हम कितना आचरण में गुरु किए हैं, तो कितना हम गुरु की वाणी जीवन में उतार के, कितना हम विषयों से दूर हुए, कितना हमारी इंद्रियां शांत हुई। हम जहाँ थे वहीं हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन है। हम भेष धारण किए तो हमारे अंदर कुछ बदलाव आया। ऊपर ज्ञान ध्यान सिद्ध्यान, बहुत लोग मौनी बन जाते हैं, बोलते नहीं। बहुत लोग हाथ उठाए रहते 24 घंटा, किसी तरीके से पैसा चढ़े, किसी तरीके से दुनिया हमको सिद्ध माने। सिद्ध का मतलब यह होता है कि हम अंतर्मुखी सिद्ध हों, काम न जगे, और काम अगर जग रहा तो हम उसमें चोरी कर रहे हैं। हम ये माने कि हाँ हम कामी हैं। क्रोध अगर हमको जग रहा है तो हम क्रोधी बने, माने इसको, और यही हमारा मानना हमारी विजय है। हम उसको छिपावें ना। हमारे अंदर जो भी विकार हैं, उन विकारों को हम बैरागी हुए हैं तो हम उन्हीं को एहसास करें हम कामी हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, लोभी हैं। और अपने अंदर अगर ये है तो इसको छिपाना ही अहंकार है। छिपा के दूसरे को दर्शाना ही हमारी चोरी है कि नहीं हमारे अंदर कुछ नहीं, हम निर्विकार हैं। हमारा उसको एहसास करना ही जीत है। कामी अगर हम हैं तो हम एहसास करें नहीं हम कामी हैं, यही हमारी जीत है, यही सिद्धि है। अगर हमको भूख लगती है तो यही हमारी सिद्धि है कि हाँ हमको भूख लगती है, हम एहसास तो करें। ऊपर ज्ञान ध्यान सिद्ध्यान, और नाथ पेट को है झूठा। ऊपरी जितनी है, चाहे हमारा ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सिद्ध्यान हो, नाथ हमारा जो पेट का है, रिश्ता जो है पेट का, ये सब कुछ झूठ बना देता है। अब तो इंद्री बड़ी कराला, सारा कुछ जितना भी है वो टैंक जो हमारा है, चाहे जो भी विषय को जगाना है, जो भी जहाँ से संचालित होता है, वो सारा कुछ संचालन करने वाला पेट है। इसलिए संत लोग जो होते हैं अल्पाहार, ये हमारा भाव बन गया है कि नहीं, हम अगर बहु नहीं खाएंगे, हम खाते नहीं रहेंगे, तो ये हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। सूक्ष्म हमारा शरीर होना चाहिए। थोड़ा सा हम साधना में, भूख की साधना में रहें। जब भूख आती है और खूब भरपेट हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप रुक जाता है।
विषय अपने आप से जब ताकत बढ़ती है तो अपने आप विषय जो है अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालना शुरू करते हैं। और इसी से संत लोग कहते हैं कि जितना नाथ है हमारा सब ये पेट जो है झूठा कर देता है। ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गुरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गुरी, चटक मटक भेख बहुरंगे, चटक मटक भेख बहुरंगे, धाय धाय झांकें दूसर मुहार, जरए बिना बालम गोरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गोरी, पढ़ें पुराण देव मुख बानी, पढ़ें पुराण देव मुख बानी, जगत रिझावें जैसे विषवा भांड, जरए बिना बालम गोरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गोरी, देखत कै धना पूरी सुहागिल, देखत कै धना पूरी सुहागिल, पेट कीन सभन को राण, जरए बिना बालम गोरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गोरी, मोहन साह छयल पिया साईं, मोहन साह छयल पिया साईं, सती की सेजरिया पे लूटें बहार, जरए बिना बालम गोरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गोरी, मोहन साह छयल पिया साईं, मोहन साह छयल पिया साईं, सती की सेजरिया पे लूटें बहार, जरए बिना बालम गोरी, ऐसो सिंगार जरए बिना बालम गोरी। बिना बालम के, बिना परमात्मा के, संत लोग कहते हैं बिना बालम के। भेष अगर हमारा यह है जिसको प्राप्त करने के लिए हमने श्रृंगार लिया, जिसके प्राप्त करने के लिए भेष बनाया, और अगर वो हमें नहीं मिला तो कह रहे हैं ऐसा श्रृंगार जल जाए। धिक्कार है। चटक मटक भेख बहुरंगे, तरह तरह के भेष हमें बनाए हैं। पूरी शरीर में कोई कोई माला पहन के घूम रहा है। बहुत लोग लिंग में अपने ताला लगा के घूमते हैं, ऊपर से जंजीर बांधते हैं। ऊपर से ताला लगाने से, जंजीर बांध देने से इंद्री खत्म होगी, इच्छा मर जाएगी। इसमें हम लोगों को भी समझना चाहिए कि दिखावा है, संसार को बरगलाने का, ठगने का ये जो भेष है, फंसाने का ये तरीका है, ये कल्याण का। कल्याण हमारा तभी होगा जब हम अंतर्मुखी होंगे। अब दो शब्द आहार हमारे, शब्द का आहार
जैसा शब्द का हम आहार करेंगे वही चीज हमारे अंदर जगेगी। जैसा हमारे अंदर शब्द होगा वही हमारा कर्म होगा। जैसा कर्म होगा वही वही हमको फल मिलेगा। चटक मटक भेख बहुरंगे, ये भेष हम दुनिया को खुश करने के लिए बनाए हैं। ये भेष हम दुनिया को शांत करने के लिए बनाए हैं। ये भेष हम दुनिया को समझाने के लिए बनाए हैं कि स्वयं समझने के लिए। गुरु क्यों हमको भेष देता है? गुरु हमको क्यों बाना देता है? क्यों हमको माला बांधता है? क्यों माला पहनाता है? गुरुमुख हम क्यों हुए? जब गुरु की वाणी को, गुरु के मुखार बिंदों से निकले शब्दों को अपने जीवन में हम आचरण में लाएं। धाय धाय झाँकें दूसर मुहार, दूसरे का मुहार। जब इच्छाएं हमारी खत्म नहीं हुई, इच्छाएं अंदर से हमको सुलगा रही हैं, जला रही हैं, तो दौड़ाएंगे दूसरे के दरवाजे पे। जिसके यहाँ हम मांगने जा रहे हैं, जिससे हम लाख 50,000 10,000 रुपया 2 रुपया की इच्छा किए हैं, उससे उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम जब प्रभु के शरण में चले गए तो हमको मांगने की क्या जरूरत है। जब हम प्रभु के शरण में चले गए तब हमको किसी आम आदमी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। उसकी इच्छा खत्म हो गई जब वो स्वयं अपने में नहीं पूर्ण है, और उससे हम वो लोग रसीद कटवाते हैं, वो लोग चंदा मांगते हैं, आश्रम बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। इससे हमको शांति मिल जाएगी। पूरी दुनिया का धन, जब हम बैरागी हो गए, पूरी दुनिया का धन की इच्छा हमारे अंदर बनी है, दुनिया की इच्छा हमारे अंदर बनी है, हम काहे के बैरागी। दूसरे के दरवाजे पर जब हम खड़े होके अभी मांग ही खा रहे हैं, इच्छा हम जो एक आम आदमी के सामने बैराग बनाए, भेष बनाए हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए, और हम इतने नीचे गिर गए कि इस भेष को की मर्यादा न समझ के किसी के दरवाजे पे जाके और जा करके हम हाथ फैला रहे हैं। धाय धाय झांकें दूसर मुहार, दूसरे के दरवाजे पे। अरे अपने मुहार को हम झांकें। इसमें जो प्रभु ने आपको दिया है, हेलो, धाय धाय झांकें दूसर मुहार। जब हम प्रभु के शरण में चले गए, संसार के सारे बंधनों से अपने को भेष धारण करके मुक्त हो गए, फिर हम किसी के बंधन में, किसी के इच्छाओं में, किसी की चाहनाओं कामनाओं में अगर फिर हम अपना जीवन उसके सामने झुकाते हैं, इच्छा करते हैं, तो बैरागी का कोई मतलब नहीं। पढ़ें पुराण देव मुख बानी, पुराण पढ़ते हैं, देव भाषा है। ग्रंथ जो हैं, शास्त्र जो हैं, वो देव मुख हैं, मुखी है, देवताओं के द्वारा निकली हुई वाणी है। उसको जो धारण किया है
उस ज्ञान को, उस वाणी को जो प्राप्त किया है, जो आचरण में लाया है, वो देवता तुल्य है, देवता हो गया। पढ़ें पुराण, पुराण पढ़ते हैं, देव मुखवाणी, वो देवताओं के मुखार बिंद से जो निकली हुई वाणी है। पढ़ते हैं लेकिन उसको गुनते नहीं, आचरण में नहीं लाते, जीवन में नहीं उतारते। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कैसे सुकून होगा, कैसे शांति होगी? जानना, बहुत कुछ जान लिए, मानने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है? किसी की आज्ञा, किसी की वाणी पर अगर हम अपने को तपाएंगे नहीं तो तपस्वी भी कैसे हो सकते हैं? मजदूर अगर किसी के यहाँ मजदूरी करता है तो दिन भर के लिए, जब तक दिहाड़ी है, लेना है, तब तक वो अपने मन का नहीं हो सकता। वो दिन भर तपाता है उसी 300-400 रुपये के लिए। कोई सर्विस कर रहा है तो चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जज हो, उसको उस नियम में अपने को तपाना पड़ता, बांधना पड़ता, तभी वो अपनी ड्यूटी, तभी अपनी नौकरी कर सकता है। हम अपने को पढ़ रहे हैं, पढ़े पुराण देव मुख वाणी, पुराण पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। वो देव मुख वाणी है, देवताओं के मुखारबंद से निकले हुए शब्द हैं, लेकिन हम पढ़ करके और छोड़ देते हैं, आचरण में नहीं लाते हैं। संतों की वाणी जो है वो देवतुल्य वाणी है। वही जो विषयी लोग हैं, उनके मुंह से जब वाणी निकलती है तो हमको क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हम विषयी हैं। हम उसको आचरण में क्यों लाते हैं? क्योंकि हम विषयी हैं। वो हमको बार बार सुनने क्यों इच्छा कहती है? क्योंकि हम विषयी हैं। हीरो है, हीरोइन है, नेता है, कोई भी किसी की अगर चुगली है, लेकिन जो देववाणी है, जो शास्त्र हैं, उसमें यह, क्योंकि ये मन की गति के ऊपर के शब्द हैं, ये मन उसमें फंस जाएगा। इसलिए मन नहीं फंसना चाहता, मन फंसाना चाहता है जीव को, हमको फंसाना चाहता है, ये फंसना नहीं चाहता। देवतुल्य वाणी है। पढ़ें पुराण, उसको हम पढ़ते हैं, समझाते हैं दूसरे को, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। समझना ही हमारा संन्यास है, समझना ही हमारी साधना है। हमको स्वयं ही धारण करना ही वैराग है, स्वयं अंतःकरण में उतारना ही हमारा कल्याण है। हम अपने में नहीं उतरना चाहते, हम दूसरे में वाणी को उतारना चाहते हैं, स्वयं हम उसमें उतरना चाहते हैं, लेकिन हम अपने में नहीं उतरना चाहते। अपने में उतरना ही ध्यान है, अपने में उतरना ही वैराग है, अपने में उतरना संसार से मुंह मोड़ के अपने में जाना ही साधना और सधोई है। पढ़ें पुराण देव मुखबानी, और देखिए आगे लाइन पर, जगत रिझावे जस बिसुआ भाण। संसार जब हम रीझ जाएंगे, स्वयं रीझना शुरू कर देगा। वैश्या जो होती है और भाड़ जो होता है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छी कला करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्वयं उस पर ना तो उनका अमल होता है, ना उस गाने का, ना उस नाच का स्वयं पर आचरण पे
होता है। हम वेश्या के तुल्य हैं, हम भाण हैं। अगर शब्द ये वैराग धारण किए, शब्दों का ज्ञान हुआ, लेकिन अगर दूसरे को तक ये ज्ञान बाँचते हम रह गए, ये भेष बना के दूसरे को हम रिझाते रह गए, तो हम भाण हैं, वेश्या के समान हैं। संसार को रिझाने में अगर हम लगे हैं, स्वयं नहीं रिझे, तो कोई भी अगर चाहे जिस भी मत पंथ का हो, कोई भक्त हो, कोई साधु हो, वो दूसरे को अगर गा करके रिझाने में लगा है, दूसरे को भेष बना के और बताने और समझाने में लगा है, तो हम वेश्या के समान हैं, हम भाड़ के समान हैं, हम रंडी के समान हैं, हम जोकड़ के समान हैं। हम उस शब्द को नहीं ज़्यादा हो रहा है, कुछ है हम अपने जीवन में उतारें। कितना हम उस शब्द में उतरे, कितना उस शब्द में हम अपने को पिरोए। हम दया मांगते हैं, हम शांति मांगते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, लेकिन हम उसमें उतरना नहीं चाहते। तालाब अगर है, पानी आपको लेना है, तो तालाब में उतरना पड़ेगा। सरोवर अगर है, तो वहाँ आपको रुक के, कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो रुक के आपको उसमें उतरना पड़ेगा, तब आपको पानी मिलेगा। हम उतर कितना रहे हैं, और अगर उतरे ना, चटक मटक भेख बहुरंगे, धाय धाय जाके दूसर मुहार, और पढ़े पुराण देख मुख बानी, और जगत रिझावे जस बिसुआ भाड़। हम कितना रीझे, और रिझा रहे हैं तो हम भाड़ हैं, हम वेश्या हैं। और जरे बिना बालम गोरी, बिना पति के, बिना प्रभु के, बिना ईश्वर के, ये जो हम श्रृंगार किए हैं, पगड़ी बांध लिए, अचला ओढ़ लिए, माला पहन लिए, इसको कहते हैं जरे ऐसा श्रृंगार। अगर बालम हमको नहीं मिला, पति नहीं मिला, जरे बिना बालम गोरी, ऐसो श्रृंगार। जल रहे हैं हम, बड़े बड़े मठ लेके, बड़े बड़े झुंड लेके शिष्यों का, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। जलन हो रही है, और चाहिए, इच्छा कम मरेगी। देखत के धना पूरी सुहागिल, भेष ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, वाणी ऐसी है, देखने में लगते हैं कि पूरी सुहागिल है, परमात्मा को प्राप्त कर ले। और पेटय कीन, देखिए यहाँ पेट शब्द आ गया, पेटय कीन सभन को राण। राण जो है ये पेट बना दिया, यह बात ही नहीं बनाया। इसी में जा करके और कूद पड़ना पड़ता। कितनी देर अपनी भूख से आप रोक सकते अपने को? एक प्रकार की भूख नहीं है। और जब तक पेट नहीं सधेगा, तब तक कोई इंद्रिय नहीं सध सकती, न मन रुकेगा, न हमारे विचार रुकेंगे, न हमारा भोग रुकेगा। इसलिए कहते हैं अल्पाहार, इसीलिए अल्पाहार, इसीलिए व्रत रखा जाता है, इसीलिए अल्पाहार रखा जाता है। बहुत संत एक टाइम भोजन करते हैं, बहुत लोग फरहार करते हैं, कभी कभी भोजन करते हैं। ये पेट राण बना दिया, क्योंकि इंद्रियां इसी से जगती हैं। इसलिए उतने इसमें खुराक डालें कि जितना हम दौड़ा सकें, जितना इसको चला सकें, ये हमको ना चलाने लगे। इंद्रियां अगर ज़्यादा खुराक होंगी तो इंद्रियां हमको चलाना शुरू करेंगे। मन बिना मतलब के लिए झगड़ा करेगा, काम बिना मतलब के लिए भोग करेगा, ये मोह अपने आप से बढ़ेगी। आशा छोड़ ढा ढूंढत फिरे, भेंट हो जावे, पूरा करे विश्वासा हो। और आशा छोड़ निराशा होवे, तें घट साई की बासा हो। ढूंढते रहिए, ढा ढूंढत रहाए, भेंट हो जावे। कभी ना कभी ढूंढते रहिए। अब हम कितनी देर ढूंढते हैं 24 घंटे में, कितनी देर हम खोजते हैं उसको। हमें देखना चाहिए कि हम बैरागी बने हैं तो काहे कौन सी चीज़ हमको ढूंढना चाहिए।
कि अगर सन्यासी हम बने हैं तो कौन सी चीज़ हमें ढूंढना चाहिए, किसको खोजने से हमारा कल्याण होगा। ढा ढूंढत फिरे, ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे। भेंट होगी, निश्चित है। अगर हमको खोज शुरू किए हैं, जिन खोजा तिन पाइया, अगर हम ढूंढेंगे तो मिलेगा, निश्चित है। लेकिन कितनी देर हम ढूंढते हैं। बैरागी तो हम बने, भेष तो हम बनाए, और उसी को ढूंढने के लिए भेष बनाए। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको देखना चाहिए अपने को कि किसके लिए हम जिसके लिए भेष बनाए उसको हम ढूंढ रहे हैं, कि हम पैसा ढूंढ रहे हैं, कि सुख स्वाद ढूंढ रहे हैं, कि इंद्रियों को बस में भोग करने के लिए हम चेला की किसी इच्छा लगाए हैं, खोज रहे हैं कि किसी तरीके से उससे शांति मिल जाए। ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे। हम सिर्फ ढूंढते रहें किसको, जो हमको नाम मिला है उसी में हम ईश्वर को ढूंढते रहें। कहीं अलग थोड़े, सबसे नज़दीक वही है। सारा कुछ ध्यान हटा के यही हमको एहसास करना कि वो कहीं अलग नहीं। और जैसे याद होगा कि वो हमारे पास है, यही हमको ढूंढना है। दुनिया में हमारा कहीं है, मोरा हीरा हेराए गो अच्छा प्रेमा, यही हमको हरदम ढूंढना है कि हम कहाँ खो गए। यही हमको ढूंढना है, सजग रहना है, सचेत रहना है कि हम कहाँ खो गए। बहुत बड़ा सागर है, भव सागर है। इसमें जैसे हम थोड़ा सा गाफिल होंगे, फिसल जाएंगे, हम तत्काल हम डूब जाएंगे। सब भरा है चारों तरफ सागर। कहीं काम में डूबेंगे, कहीं क्रोध में डूबेंगे, दुनियादारी में डूब जाएंगे। ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे। पूरा करे विश्वास, पूर्ण विश्वास करिए। कहे पूरा विश्वास करो, अधूरा विश्वास मत करो कि वो नहीं है, वो नहीं मिलेगा, हमसे वो दूर है। कहीं दूर नहीं है, पास में है। इसमें हमारा कोई है नहीं है कोई। हमको पूर्ण विश्वास करें कि शरीर छूटेगा, पूर्ण विश्वास करें कि हम इसमें दुनिया में दारी में हम फंसते जा रहे हैं। ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे। पूरा करे विश्वासा हो, और आशा छोड़ निराशा हुए। आशा छोड़, आशा किसी प्रकार की न रह जाए। काहे के लिए आशा की? परमात्मा का हम ध्यान लगा रहे हैं। परमात्मा कहीं गया है तो ध्यान लगाना है। सिर्फ ये जानना है कि हमारे में है, वो हम उससे नज़दीक और कोई नहीं है। दुनिया में हम आशा अगर लगाएंगे कि कोई बाजार भेजना, तो बाजार देर लगेगा, कोई आने में और कोई जाने में। लेकिन जो हमारे पास है, ना उसको ना वह जाए नहीं वह आवे, प्रेम से दर्शावे हो। और मोहन शाह दिलय के भीतर लीला बहुत दिखावे हो। ना वो जाता है ना वो जाता है, वो प्रेम से दर्शन देता है। और मोहन शाह दिले के भीतर लीला बहुत दिखावे है। वो दिल के भीतर में तरह तरह की लीला हम देखने वाले हों तो लीला बहुत दिखाएगा। लेकिन हम दुनिया की लीला देखने में अपना व्यर्थ में समय गंवा दे रहे हैं। देखत के ढा ढूंढत रहा भेंट हो जावे। पूरा करे विश्वासा हो, और आशा छोड़ निराशा हो। थोड़ी देर के तो लिए निराश हो जाएं, ये शरीर हमारा नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो हम अपना ध्यान कर लें कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ी देर तो हम थोड़ा सा अपना ध्यान कर लें कि कहाँ से हम आए हैं। थोड़ी देर तो हम अपना ध्यान कर लें कि कितना हमारा समय बिना मतलब के कामों में चला गया। थोड़ी देर तो हम अपने को समझ लें कि हम कितना व्यर्थ में लगते हैं, कितना अर्थ में लगते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम अपना ध्यान कर लें कि हम कितना गलत जगहों पे हैं, कितना सही जगह पे हैं। आशा छोड़ निराशा हो। थोड़ी देर के लिए निराश कहते हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चिंतन कर लो। और तेही घट साईं की वासा हो। उसमें वो प्रभु स्वयं
बसता है, कहीं अलग नहीं, स्वयं वो दर्शन देता है। तेही घट, ऐसे घट में प्रभु रहते हैं, ऐसे ऐसी शरीर में वो दर्शन देते हैं, ऐसी जगह पे वो अपना कहते हैं दर्शन देंगे। ये मान लो ढूंढत रहा है, फुल फार्मूला परमात्मा को, ईश्वर को पाने का बता रहे हैं। एक लाइन में पूरा फार्मूला ढूंढत रहा है, हरदम हम ढूंढते रहे अंतर्मुखी होके। हम काहे के लिए कहाँ खो जा रहे हैं? ढूंढत रहा है, भेंट हो जाओ, भेंट होगी निश्चित है। लेकिन हम जब ढूंढ नहीं रहे हैं, कोई चीज़ हमारे सामने हो, हमारे मतलब है नहीं, जिसको हम ढूंढते हैं तो नहीं। अगर कोई चीज़ अगर हमको ज़रूरत होती है साइकिल की, हम ढूंढना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ज़रूर मिलती है। 10 रुपये की ज़रूरत होती है तो हम ढूंढना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उधार व्यवहार उसका ज़रूर वो मिल जाता है। अगर तबीयत खराब होती, डॉक्टर ढूंढना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। हम अपने को जब ढूंढ नहीं रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, दुनिया क्या है, हमसे क्या मतलब है, हम कहाँ खो गए हैं, हम अपने को ढूंढ लें। हम किस में खोते जा रहे हैं, हम अपने को ढूंढ लें। ढूंढत रहा है, भेंट हो जावे, पूरा करे विश्वास, पूर्ण विश्वास कीजिए। और आशा छोड़ निराशा हो, थोड़ी देर के लिए निराश हो जाए, बंधनों से, चाहनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से दूर हो जाए, और कहीं घट साईं की वासा हो। ऐसे घट में प्रभु साईं माने स्वामी परमात्मा वास करता है। वो ऐसे घट में हरदम रहता है, वास करता है। वास माने बसना, रहना, वो कहीं आता जाता नहीं। वो ऐसे घट, ऐसा घट हम बना ले, ऐसा अपना जीवन बना ले, वो वास करेगा, वो बसेगा। उसके लिए तो कहीं जगह नहीं बची है, वो कैसे हमारे अंदर वास करे। पढ़ें पुराण और देव मुख बानी, और जगत रिझावे जिस विसुआ भाण। संत लोग कहते हैं, वेश्या के समान, भाण के समान इस संसार को हम रिझावें ना, स्वयं रिझें। जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये हमको दर्द पहुंचा रहे हैं कि नहीं? इनको बोलते बोलते हमारे अंदर दर्द पैदा होती कि नहीं? शब्द अगर हम भजन गा रहे हैं, वो गाते गाते हम सुनते हैं कि नहीं? अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ, तो हमारे अंदर रुक रहा है कि नहीं? हमारी रहनी, हमारी गहनी, हमारा भाव, हमारा स्वभाव, जब हम जैसा ज्ञान धारण करते हैं तो वैसे वैसे हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। स्वभाव अगर हम नहीं, अगर भजन करने बैठे, हमारा स्वभाव नहीं बदलता, तो इसके मतलब आडंबर है, पाखंड है, ढोंग है। हम अगर ज्ञान बाँचते हैं, दूसरे को बताते हैं, स्वयं हमको दर्द नहीं पैदा होती, तो इसके मतलब ये बेकार है, ढोंग है, धिक्कार है। हम वेश्या के समान हैं। और मोहन सा छैल पिया साईं, बहुत छैल है, बड़ा सुंदर है। छैल माने सुंदर। परमात्मा हमारा उससे और गोरी बालम हमारे सुंदर छैला, उससे सुंदर, उससे ज़्यादा प्रेम करना और कोई तो है ही नहीं। छैल है हमारा साईं, हमारा स्वामी जो है, मालिक जो है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्रेम करने वाला है। और सत्य की सेजरिया पे लूटे बहार, लेकिन इस सेज पे वो नहीं, झूठ की सेज पे नहीं मिलेगा। सत्य की सेज बिछावें, हम सत्य हो जाएं। भजन क्या है? सत्य होना। साधना क्या है? सत्य होना। निर्विकार हो जाएं, वो कहीं है नहीं। विकार ही हमको संसार बनाया है, विकार ही हमारा जो है वही हमको अपने से दूर किया है। विकार ही हमको विषयी बनाया है। सत्य की सेजरिया पे लूटे बहार, करें बहार लूट लीजिए। अब ये समय, मौसम, मौका आया है। दूसरी सेज पे बहार मिलेगी नहीं, सत्य की सेज पे लूट लीजिए। जरे बिना बालम गोरी ऐसो श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार कहते हैं बिना बालम के, बिना प्रभु के अगर हम बनाए हैं तो जल जाए, धिक्कार है। थू गाड़ू की बैराग राग एको ना छूटा, ऊपर ज्ञान ध्यान सिद्ध्यान, नाथ पेट को है झूठा, और कहाँ समर कायर किया। मैदान में कहीं कायर लड़ सकता है?
वो भागेगा। जैसे जंग छिड़ेगी, कायर जो होते हैं जिनके हिम्मत नहीं होती, वो भागते हैं। थोड़ा सा दुख आवे, थोड़ी सी परेशानी आवे, और हम अगर भाग जाएं सत्य से, पद से, किसी के सामने झुक जाएं, परमात्मा के रास्ते से भटक जाएं, सत्य को छोड़ दें, तो हम सूर नहीं हो सकते, बहादुर नहीं हो सकते, हम तपस्वी नहीं हो सकते, साधक नहीं हो सकते। तपस्या का मतलब क्या है? तपाना। नहीं भोजन मिला, मिलेगा। कहीं वो गया है, आज उसको नहीं मंजूर है, उसको खुशी नहीं है, वो नहीं देगा। आज उसकी खुशी नहीं है, आज वो हमारे पास किसी को नहीं भेजा। वो कहीं गया है, वो देख नहीं रहा है, उसको जरूरत है हवा पहुंचाना, हरदम हवा पहुंचा रहा ना, हवा नहीं रोक रहा है 1 मिनट के लिए। वो किसी को नहीं आने दे रहा, आज उसकी मर्जी नहीं कि कोई नहीं आप तुम्हारे पास आएगा, और उसकी मर्जी हो जाएगी तो आएगा। कैसे नहीं आएगा? रुको अपने जगह पे। कहाँ सूर का आदर बना? सूर कहीं कायर बनता है? और कहाँ समर किया है रंडी? रंडी कोई कोई जो है मैदान जीता है। जो कायर है, वो जो रंडी है, जिसके पास हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ पेट पालेगा, इंद्रियों का भोग भोगेगा। ऐसा कहाँ हुआ है? तत्काल बात काटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, तत्काल जवाब देगा। और जो सूर है, बहादुर है, हिम्मती है, वो शब्द पर जूझेगा, लड़ेगा। क्यों नहीं होगा? कहाँ सूर का आदर बना? सूर कहीं का आदर बनता है? और समर कहाँ किया है रंडी? कहीं मैदान जीता है कोई रंडी? कोई इतिहास है? कोई रंडी आज तक मैदान जीता है, जंग जीता है? इसलिए अगर हम इंद्रियों के वशी हैं तो हम रंडी के समान हैं। हमसे नहीं भक्ति हो सकती, नहीं साधना हो सकती, हम ध्यान नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? स्वयं से लड़ना। कितनी देर आप लड़ करके अपने में बैठ सकते हैं? कितनी देर अपने से आप लड़ करके अपने को सुन सकते हैं? कितनी देर आप अंतर्मुखी हम हो सकते हैं? यही बहादुरी है, यही सूर है। हम इंद्रियों के नवमार्ग के विषयों में पढ़े हैं। अगर लड़ाई हम बंद करके और इनके चक्कर में हम बह रहे हैं तो हम रंडी हैं। रंडी से कहिए कि वो पतिव्रता बने, वो कोई दुख सहे, किसी धर्म को पालन करे, वो नहीं हो सकती। नहीं भोजन मिला, वो कहती हम ये भी गा के लाएंगे। नहीं भोजन मिला तो कहता नहीं हम कुकर्म करके लाएंगे, अगर पैसा नहीं है। नहीं कपड़ा मिला तो हम कोई सी व्यवहार करके लाएंगे। ये रंडी का स्वभाव है। और पतिव्रता नहीं जाएगी, वो अपने स्थान पे मर जाएगी, चाहे 8 दिन नहीं, या अगर 18 दिन भोजन ना मिले, वो अपने से लड़ेगी अपने धर्म के बचाने के लिए। अपने के धर्म को बचाने के लिए हम अपनी जगह पे लड़ते रहें। यही बहादुरी है, यही सूर का स्वभाव है। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, दुखों में अपना धर्म ना छोड़ दें। परमात्मा कहीं अलग थोड़े है, सत्य वो देख रहा है। कहाँ सूर का आदर बना? कहाँ समर किया है रंडी? कहीं समर रंडी कर सकती है? वो तत्काल जैसे दुख आएगा, तत्काल वो अपने पद से छोड़ करके हिल जाती है, छोड़ देती है। वो धर्म पे नहीं रुक सकती। और पतिव्रता चाहे जितना दुख आ जाए, वो अपने को तपाएगी, अपने पद को, अपने पद की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। हम तपाते कितनी देर हैं अपने को? हम अपने को कितना देर तक कंट्रोल रख सकते हैं? ये है सूर, ये है बहादुरी। छोटे में हमारा दिमाग खराब हो जाए, थोड़े में हम जो सीखे हैं वो भूल जाएं, थोड़े में हम अपना धर्म छोड़ दें, ये कायरता है। हम भेष बना के कायर हैं, सूर नहीं हो सकते। अरे हाँ हो मोहन, 3 पाव आटा को घर घर फिरे पखंडी।
एक खुराक भोजन के लिए हम घर घर दौड़ रहे हैं, 3 पाव आटा को। घर घर फिरे पखंडी, भेष बना के कि हम प्रभु हमारे अंदर बसते हैं। अगर प्रभु हमारे बसते हैं तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। कौन गुमान बिना पिया आपन गोरी, कौन गुमान बिना पिया आपन गोरी। कोई हमारे कौन गुमान है बिना अपने पिया के। अगर अहंकार है हमको कि नहीं हम साधु हैं, संत हैं, साधक हैं, ये दूसरे को समझाने के लिए बिना मतलब कि हम तपस्वी हैं और प्रभु जिसके लिए हम ये भेष धारण किए वो मिलवे नहीं किया, तो गुमान हमारा निरर्थक है। तीन पाव आटा को घर घर फिरे पखंडी। घर घर अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम पाखंडी हैं। हम रुकें, वो हमको क्या खिलाएगा। वो स्वयं भूखा बैठा है जिसके पास हम हाथ फैला रहे हैं। वो स्वयं इच्छाओं के पीछे दिन भर दौड़ा है। वो समय स्वयं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाया है। और जो स्वयं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए दौड़ रहा, उसके पास हम दौड़ करके जाएं और अपनी भूख को सोचें कि हमारी शांत हो जाए, तो ये हमारा बैराग धारण करना धिक्कार है। साधना वही है, बैरागी वही है, साधु वही है, तपस्वी वही है जो अपने को तपावे। जो बैरागी वही है जो राग से अपने को दूर रखे। सुनना आसान है, जानना आसान है, और धारण करना, मानना ये बहुत कठिन है। इसलिए निवेदन यही है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, इनको अंतःकरण में थोड़ा सा अगर लाभ लेना है, अगर शांति पाना है, ये जीवन अगर धन्य बनाना है, तो महापुरुषों की वाणी पा करके और अहंकार हम ना बढ़ाएं। हम बहुत जानकार हैं, हम अनजाने बने, भलाई इसी में है। ये वाणी हमको किसी के ऊपर नहीं लगाना है। गुनाह मेरे हैं, अवगुण मेरे हैं, बुराइयां हमारी हैं, हम देखते दूसरे में हैं। ये सबसे और बड़ा पाप है। एक तो पाप ये है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, भजन नहीं हो पा रहा है। फिर संतों की वाणी को पा करके किसी दूसरे को हम दोषी ठहरा रहे हैं, हमारे में दोष नहीं दिखाई पड़ रहा और हम पाप बढ़ा रहे हैं। जो भी संत महापुरुष लोग हमको समझा के गए हैं, जो भी बता के गए हैं, जो भी सुना के गए हैं, जो भी रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर हम चल कितना रहें। चलना ही हमारे जीवन का सार है, धारण करना ही हमारा जीवन का काम है, उद्देश्य है। जितना हम हो सके महापुरुषों की वाणी अपना लें, उतार लें। न नीत नईत या माया नटनी, सबका या ललचावे हो। मोहन साह कोई बचे संत जन, जो आपन घर पावे हो। ये माया नटनी है, इसमें किसी का दोष नहीं। हमारा अगर आप दोष देखते हैं तो आप अपने दोष से हट गए। हम अगर आपका दोष देखते हैं कि आप में बुराई है, तो हम कहीं ना कहीं से अपने रास्ते से हट गए। वसुधैव कुटुम्बकम, हम सब लोग एक देश से आए हैं, एक हैं, लेकिन अनेक हमारे विचार हमको बना दिए। विचार संत जो हैं एक करते हैं। या ना नीत नईत या माया नटनी, सबका या ललचावे हो। सबका, सबकी बात संत लोग करते हैं। ऐसा नहीं हम कि उसके परे हैं। अगर हम ये आपको कहीं दोष देते हैं कि नहीं आप गड़बड़ हो, तो ये हमारी अज्ञानता है। किसी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले हम स्वयं अपने दामन में देख लें कि ये बुराई हमारे अंदर है कि नहीं। अध्यात्म का मतलब ही है, तपस्या का मतलब ही है
कि अपने को हम साफ करें। वाणी को याद करके, ज्ञान को प्राप्त करके हम दूसरे को ना नीत नईत, रोज कहते हैं ना नीत नईत, नए तरीके से, नित्य माने रोज और नईत माने नए तरीके से। यह माया, ये नटनी है, यह सबका यह ललचावे हो, यह सबको ललचाती है नए नए तरीके से, उसमें कोई बचता नहीं है। माया लूटी सी जग संसारा, जग और संसार की बात संत लोग कहते हैं। हम काहे के लिए एक दूसरे की बुराई देख करके दूसरे को अंगुली उठा के घृणा पैदा करते जा रहे हैं कि हमारा पंथ अच्छा है, उनका पंथ खराब है, हमारी बिरादरी अच्छी है, उनकी बिरादरी खराब है, वो बड़े अच्छे, हम बड़े अच्छे हैं, वो बड़े खराब हैं। ये माया नाच नचा रही। माया लूटी सी जग संसारा, लख 84 जीव चराचर, सब पर फांसी डारा, सब पर फांसी डारा। लख 84 संसार में जीव चर अचर जितने हैं सब पर फांसी डाल दिया। अब इसमें हम कहाँ दोष देखने लायक किसी के? हम कितना अपने बंधन को माया से छुड़ा रहे हैं, ये हमारी काबिलियत है। कितना हम दूसरे के फंसे को देख रहे हैं, ये हमारी सफलता नहीं है, ये हमारा नुकसान है। हम सब लोग एक देश से आए, एक देश के राही हैं। लख 84 जीव चराचर, सब पर फांसी डारा, माया लूटी सी जग संसारा, जरत मरत परत भव सागर, उल्टा जाल पसारा, माया लूटी सी जग संसारा। ब्रह्मा विष्णु देव मुनि मोहे, शंभु नारद नारी निहारा, माया लूटी सी जग संसारा। इंद्र कुबेर रवि शशि गर से, इंद्र कुबेर रवि शशि गर से, बलि कर आसन टारा, माया लूटी सी जग संसारा। जोगी जति संडासी सेओरा, जोगी जति संडासी सेओरा, घर घर कोंछ पसारा, माया लूटी सी जग संसारा। मोहन माया दया न राखें, मोहन माया दया न राखें, तोर झूठ व्यवहारा, माया लूटी सी जग संसार। माया लूटी सी जग संसार, माया लूट रही है संसार को। अब हम अपने को कितने देर लूटने से बचा पा रहे हैं? अगर हमको लूट रही तो हम किसी के ऊपर अंगुली ना उठावें, तो महापुरुषों की वाणी से अपने को, अपने जीवन को मिलावें कि हम लूटे जा रहे हैं कि बच रहे हैं। लख 84 जीव चराचर, सब पर फांसी डाला, कोई बचा नहीं, सब पर फांसी डाल करके बैठी। और अगर हम लूटे जा रहे हैं तो किसी के लिए हम काहे के दोष देखते हैं, किसी को काहे के लिए हम कहते हैं कि तुम खराब हो। हम कितने खराब हैं, हमको जब लूट रही, हम अभी भोगों में, विषयों में,
ईर्ष्या में, द्वेष में, नफरत में फंसे हैं और दूसरे के ऊपर अंगुली उठाते हैं, दूसरे को सुधारने में लगे। माया लूटे जग संसारा, जरत जल रहे हैं हम, परत उसी में पड़े हैं, जरत मरत मरते हैं और उसी में जा कर के घूम के फिर पड़ते हैं। जरत मरत परत भव सागर, संसार में भव माने संसार रूपी सागर, और उल्टा जाल पसारा, ये उल्टा जाल फैला दिया। माया लूटी जग संसारा, कोई बचा नहीं। अब हम अपने को जितना बचा लें, ये नहीं कि ये कोई गृहस्थ और संत, सबके लिए एक बात संत लोगों ने बस समझाया है, जहाँ हो हरदम लूटे जा रहे हो कि बच रहे हो, बच रहे हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली। और अगर हम लूटे जा रहे हैं तो यही हमारा दुर्भाग्य है। माया लूटे जग संसारा, लूट रही है संसार को। मेरे भैया, मेरे बाबू, थोड़ी देर संतों के शरण में, थोड़ी देर हम महापुरुषों की वाणी में, थोड़ी देर हम अपने अंदर चिंतन में, थोड़ी देर हम अपने को जानने में जितना समय लगा लें, जितना हम इस दुनियादारी से बचा के अपने को जान लें, वही हमारा सौभाग्य। वरना ये जीवन जा रहा है, ये जीवन हमसे दूर होता जा रहा है। अब कब मिलेगा ये शरीर, कब ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा,